हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। एक छोटी सी धारा के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पानी वाला एक महानदी बन जाता है। भले ही यह नदी विश्व के 10 सबसे लंबी नदियों में ना गिनी जाती हो, लेकिन इसका विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेज़न और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग के बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों का जीवन दायिका रूप में विराजमान यह है विशाल, विकराल, अद्भुत ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग नामक एक पहाड़ियों में स्थित बर्फीला झरना मौजूद है। भले ही यह देखने में किसी आम ग्लेशियर के पिघलने जैसा मालूम होता हो, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग थामचोक खामबाग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में यह धारा बेहद ही खास है क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे यह जलधारा तिब्बत की पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियां नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से यह एक विशाल नदी का रूप ले लेता है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। दोस्तों, अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बलखलाती हुई गुजरती है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक गहरी घोड़े नाल के आकार का तीखा मोड़ बनाता है। यह वही जगह है जहां चीन द्वारा विशाल डैम बनाने का धमकी दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस जगह पर चीन डैम बना लेता है तो इससे पूरी तरह बांग्लादेश और भारत को ही प्रभावित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है। साथ ही यह दिहांग नदी लोहित जैसी नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र आसम और वहां से निकलकर पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद ही यह मिल जाती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपनी उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों का एवं किसान के लिए यह नदी किसी जीवन दायिका से कम नहीं है। इस नदी का पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है, और वह तेजी से बहती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों एवं यूनिक इकोसिस्टम के चलते ही यह नदी इन देशों की अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, जो कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही के वर्षों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नदी के किनारों में लगाया गया है और कुछ पर आज भी काम लगातार चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि देशों के आधार पर इस नदी को विभाजित किया जाए तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है तथा बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, साथ ही ब्रह्मपुत्र 4000 फीट के ऊंचाई पर बहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रवाह है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 124 फीट है तथा अधिकतम गहराई 380 फीट आकी गई है। अपनी असीम ताकत और अपनी विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र दुनिया का एकमात्र नदियों में से एक है जिसका मेल नाम है, अन्यथा ज्यादातर भारतीय नदियों की नाम फीमेल होता है।
दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र अपने साथ इतना पानी बहाता है कि यह कुछ जगहों में इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है, जिस वजह से इस नदी को चलता फिरता एक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस नदी का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस नदी के शुरुआती दौर में इसकी चारों तरफ भूरी पहाड़ियां और सूखी पहाड़ियां ही नजर आती है। दोस्तों, तिब्बत के पठारी इलाकों में कम बारिश होने के कारण यहाँ जीवन का पनप पाना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़कर हिमालय की मुख्य घाटियों में प्रवेश करती है, इस नदी के आसपास पहाड़ों का रंग भी बदलकर हरा भरा हो जाता है और यह जल्दी ही घने वर्षावनों में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र के घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर एवं पेड़ पौधों की बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती है और कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियों भी पाई जाती हैं जिनका दुनिया में और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्व विख्यात आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क देशी नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे फेमस नेशनल पार्कों में से एक है। यहाँ का एक सिंग वाला भारतीय गेंडा यानी कि राइनो, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के जंगलों में कई ऐसी औषधि के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि बेहद ही खास है। इसके अलावा जब यह नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है तो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जो कि इतना विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है कि उसे एक अलग ही जंगल के नाम से यानी कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुंदरवन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, सुंदरवन का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा है। इस जंगल का ज्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना डेल्टा के ऊपर आता है। दोस्तों, यह जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। साथ ही इस जंगल के कुछ हिस्से में पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके व्हाइट बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, जो कि बेहद ही सुंदर और आकर्षणीय है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र ऐसा नहीं है कि ये केवल अपना प्यार ही दिखाती है, लेकिन यह नदी प्यार के साथ साथ अपना उग्र रूप भी दिखाती है। हर साल मॉनसून में इस नदी का पानी उफान पर होता है, जिसमें आसपास के लगभग लाखों वर्ग किलोमीटर एरिया जलमग्न हो जाता है और ब्रह्मपुत्र किसी समुद्र के भांति फैल जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक यूनिक एवं अद्भुत नदी है, जिसका मिसाल दुनिया में शायद और कहीं ना मिलती हो। जो हो, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी ना होता तो हिमालय की तराई में स्थित कई विशाल भाग आज भी सूखाग्रस्त एवं बंजर बना रहता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस महान नदी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।